तो एक बार की बात है कि कुछ परिवार अपने गुरु आश्रम पे गए, और गुरु आश्रम पे जब गए तो 4-5 दिन ठहरे। 4-5 दिन ठहरने के बाद में 5वां दिन जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि बेटा, बहुत दिनों के बाद इतने परिवार आए हो, अच्छा लग रहा है, सत्संग भी बढ़िया हो रहा है, 2-4 दिन रह करके और सत्संग भजन कर लो, जीवन भी धन्य हो जाएगा, सत्संग का लाभ भी मिलेगा और यहाँ कुछ रह करके सेवा भी कर लोगे। तो भक्त परिवार ने कहा, गुरुदेव बहुत दिन हो गए रुकते रुकते, अब जाना है, अब ज्यादा देर रुक सकते नहीं। गुरु ने कहा कि मैं तो रुक सकता हूँ भाई, मना सकता हूँ, कह सकता हूँ, अगर नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं, जाने की तैयारी करो। सभी भक्त परिवार जाने की तैयारी किए। गांव से थोड़े दूर बस बाहर गए थे, जैसे आपका ये पोटेडी ग्राम है, थोड़े दूर कॉलेज के आगे बस गए हुए थे। थोड़े दूर गए तो उसी के रास्ते पर सड़क पर एक गधा लौट रहा था, धूल पे लौट रहा था, कीचड़ से इधर से उधर दौड़ रहा था, जैसे सड़क पे ही हो रहा था। बूढ़े सज्जन तो बहुत पुराने या ख्याल के थे। उसने कहा कि बेटा देखो, हमारी यात्रा बहुत लंबी है और यात्रा के प्रारंभ में ही घर गांव से निकलते ही ये गधा धूल उड़ा रहा है, धूल में लौट रहा है, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, देख अशुभ हो गया। देखिए छोटी छोटी चीजों को लेकर आदमी सोचता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ समझते हैं, छूछे घड़े को देख लेते हैं, अशुभ सोचते हैं। उसने भी सोचा कि अशुभ हो गया। कुछ लोगों ने समझाया कि दादाजी ये सब कुछ होता नहीं है, आप फालतू मान रहे इस बातों को। कहे बेटा तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम यात्रा रोक देते हैं। बूढ़े की बात को मान करके सब लोग गुरु आश्रम में वापस आए। आश्रम आते ही गुरु ने देखा तो आश्चर्य रहे, भाई मैंने इसको बहुत मनाया, मनाने के बाद भी वो वापस नहीं आए, लेकिन 1 घंटे बाद ही पुनः वापस क्यों आ गए। उसने पूछा बेटा कोई खैरत में तो है ना, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं। कहे गुरुदेव कोई परेशानी नहीं है। तो कहे किसी का तबीयत का तो खराब नहीं हो गया, कहीं तबीयत भी खराब नहीं हो गया, तो क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो उसने कहा भैया जब मैं तुम लोग को मना ही रहा था और आज रुक नहीं रहे थे, तो 1 घंटे बाद पुनः मेरे आश्रम क्यों आ गए, कोई तो कारण होगा। तो बूढ़ा व्यक्ति आकर कहता है गुरुदेव जाने के लिए तो ही निकले थे, लेकिन गांव से जैसे बाहर गए तो रास्ते में ही एक गधा धूल से लूट-पुट रहा था, उसको देख करके हमने यात्रा स्थगित कर दी, क्योंकि हो सकता है यह शुभ जान करके हमारी यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इस डर से हम लोग वापस आ गए। ध्यान से सुनिए संत क्या कहते हैं। संत ने कहा बेटा ठीक किए, वापस आ गए, धन्यवाद, कम से कम आ तो गए ना। बस बात इतनी है कि कोई गधा की बात मानता है और कोई गुरु की बात मानता। मैंने मनाया, मेरी बात आप नहीं माने तो कम से कम गधा ने तुम्हें मना तो दिया। हम लोग भी सज्जनों माता बहनों कि हम लोग गुरु संत जो कहते हैं वो बात हमें समझ में आती नहीं है। जब जीवन में चोट खाते हैं, संसार से थपेड़ा खाते हैं। देखिए रत्नाकर डाकू ने अपनी पत्नी ही से थपेड़ा खा लिया ना, उसकी पत्नी ने उसको कहा दिया कि देखो पति जी, अगर तुम जितना मेरे चाम से प्रेम करते हो उतना अगर प्रेम राम से कर लिए होते तो तुम्हारा कल्याण होता। देखिए समझाने से आदमी नहीं समझता, लेकिन जब चोट खाती है आती है और जब चोट लगती है तो आदमी सुधरता है। ये मन रूपी गधा की बात मान मान करके हम गुलाम बने हुए हैं, और इस मन को शेर भी बना सकते हैं, सम्राट भी बना सकते हैं। कैसे? तो ये सत्संग में आकर के। तो मैंने प्रारंभ में कहा कि ये जो हमारा मन है ये सुअर है, केवल गंदगी में ही लगा रहता है। इसलिए अगर हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग के वासी बने, सुंदर जीवन का निर्माण करें, तो सत्संग करने की जरूरत है। और सत्संग करने के लिए आप सबको समय निकाल करके गुरुजनों के पास बैठने की जरूरत है। तो